चलिए आज के बाजार का हाल समझते हैं। शेयर बाजार में आज एक जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। मतलब एक तरफ कुछ बड़े शेयर थे जो बाजार को नीचे खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ और शेयर इसे बचाने में लगे थे। आखिर इस पूरी लड़ाई में हुआ क्या? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाजार आज इतना कमजोर क्यों था? सुबह सुबह जो ये बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, इसके पीछे आखिर था कौन? चलिए इस गिरावट की वजहों की तह तक चलते। तो देखिए, आज की कहानी ना सुबह की पहली घंटी के साथ ही शुरू हो गई थी। बाजार खुलते ही लाल निशान में था। इसे ही टेक्निकल भाषा में गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। मतलब साफ था, दिन की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई। आंकड़ों पर नजर डाले तो निफ्टी खुला करीब 61 पॉइंट नीचे 23,400 पर, और सेंसेक्स वो भी 108 पॉइंट गिरकर 77,100 पर खुला। अब देखिए, ये आंकड़े शायद सुनने में बहुत बड़े ना लगें, पर इसने ना दिन का मूड शुरू में ही खराब कर दिया था। कहानी में एक ट्विस्ट भी आया। शुरुआती गिरावट के बाद लगा कि खरीदार मैदान में उतर आए हैं, थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, और एक छोटी सी रिकवरी भी आई। अरे एक टाइम पर तो ऐसा लगा कि बाजार संभल ही जाएगा। सोचिए, निफ्टी 50 के 45 शेयर हरे निशान में आ गए थे, पर यह खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। बिकवाली का दबाव वापस आ गया और जोर से आया। प्रेशर बना कौन रहा था? वो कौन से बड़े नाम थे जो पूरे बाजार को नीचे खींचने पर तुले हुए थे? और आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरे दबाव के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े नाम थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2। बाजार के वो 2 हैवीवेट्स जिनकी गिरावट ने मानो पूरे इंडेक्स का बोझ ही नीचे खींच लिया हो। और गज कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक। देखिए, रिलायंस में 4% और HDFC बैंक में 2% की गिरावट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों निफ्टी और सेंसेक्स के सबसे भारी भरकम शेयर हैं। तो जाहिर है, जब ये गिरते हैं तो पूरे बाजार का संभलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कोई अटकलें या अंदाजा नहीं है। ये है आज की गिरावट का सबसे बड़ा और ठोस कारण। इन 2 शेयरों का वजन ही इतना ज्यादा है इंडेक्स में कि इनकी एक गिरावट ने बाकी सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे शेयरों की तेजी पर समझिए पानी फेर दिया। कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां ये दिग्गज बाजार को डुबो रहे थे, वहीं कुछ और भी थे जो इस गिरावट के खिलाफ डट कर लड़ रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आज के इन हीरोज से। कौन थे ये हीरोज? देखिए, लिस्ट में नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, HDFC लाइफ, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील्स और आयशा मोटर्स का। इन सब में आज कमाल की खरीदारी हुई। ये सब मिलकर बाजार को एक मजबूत सहारा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस पूरी लड़ाई को लीड कौन कर रहा था? वो था हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। क्या शानदार तेजी थी, 2.5% से भी ज्यादा की, और इसी के साथ ये बन गया आज का टॉप गेनर। पैटर्न साफ नजर आता है ना? आज जो असली दम था वो था मेटल और ऑटो सेक्टर में। एक तरफ देखिए, हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे मेटल स्टॉक्स चमक रहे थे, और दूसरी तरफ बजाज ऑटो और आयशा मोटर्स, इनकी रफ्तार भी देखने लायक थी। अच्छा, अब वापस आते पर ये जो शेयरों की रस्साकशी चल रही थी ना, इसके बीच में निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आकर अटक गया था। ये लेवल समझिए एक जंग का मैदान बन गया था, और वो नंबर था 23,400। जी हाँ, आज सारा का सारा खेल बस इसी एक नंबर के आसपास घूमता रहा। एक तरफ थे बायर्स जो इसे बचाने की जी जान से कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे सेलर्स जो इसे तोड़ने पर आमादा थे। देखिए, ये लेवल ना सिर्फ टेक्निकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि आखिर ये 23,400 का लेवल इतना खास क्यों है? क्योंकि टेक्निकली ये एक सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट लेवल क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो प्राइस पॉइंट है जहां आकर गिरावट के रुकने की उम्मीद होती है। ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर बायर्स यानी खरीदार एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और बाजार को और नीचे गिरने से रोकते हैं। इस लड़ाई में दांव पर क्या लगा है? देखिए, बात सीधी सी है। अगर बाजार इस 23,400 के सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, अगर ये लेवल टूट गया, तो गिरावट और भी तेज हो सकती है, और निफ्टी वो सीधा 23,200 तक भी फिसल सकता है। और बस इसीलिए ट्रेडर्स की सांसें अटकी हुई हैं। आज के इस पूरे दिन से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, आज का बाजार ना बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर जैसा था। जानते हैं ना, वो रस्साकशी का खेल, बस वैसा ही।
जहां दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ पूरा जोर लगा रही थी। आज की पूरी कहानी ना इस एक टेबल में एकदम साफ हो जाती है। एक टीम में थे रिलायंस और HDFC बैंक, जो रस्सी को अपनी तरफ यानी नीचे खींच रहे थे, और दूसरी टीम में कौन था? हिंडाल्को और उसके साथ मेटल और ऑटो स्टॉक्स की पूरी फौज, जो बाजार को ऊपर उठाने की जंग लड़ रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इस जबरदस्त खींचतान के बाद क्या निफ्टी 23,400 के अपने इस मजबूत किले को डिफेंड कर पाएगा या सेलर्स की जीत होगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ही मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।